नमस्कार दोस्तों, आपने ऑटो पे सिस्टम का नाम जरूर सुना होगा और आजकल तो भाई साहब इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी एप्लीकेशन है। उनके सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो वो ऑटो पे सिस्टम पे काम करते हैं। कोई लोन लेते हैं, ईएमआई बनवाते हैं, ऑटो पे सिस्टम। ये ऑटो पे सिस्टम कैसे काम करता है और ये होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मनी रिलेटेड कॉन्टेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। देखिए, जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, ऑटो पे यानी ऑटो पेमेंट सिस्टम। अब ये ऑटो पेमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का किसी बैंक से लोन लिया। अब मुझे इसकी हर महीने ईएमआई देनी है। तो भैया मैं ईएमआई देना भूल जाऊं या कुछ हो जाए तो मैं ऑटो पे सिस्टम अपना चालू करवा लेता हूं। तो बैंक क्या करेगी, मेरा जो अकाउंट है जिसमें मेरा पैसा है, उस अकाउंट से सेम डेट पे हर महीने ऑटो पे के हिसाब से अपने आप ही पैसा डेबिट करके मेरे लोन जो अमाउंट है उसमें ईएमआई के रूप में जो है जमा कर लेगी। इसका फायदा क्या है? एक तो ऑटो पे है, भाई मेरे बैंक में बस पैसा होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बैंक में पैसा ही नहीं है। मान लो मेरे पास एक सेविंग अकाउंट है, उसमें मान लो पैसा ही नहीं है और मेरी किस्त है 10,000 रुपए की, तब तो भाई नहीं होगा। उसमें पैसा होना जरूरी है। अगर पैसा है तो ऑटोमेटिकली वो एक सेम डेट पे पैसा वहां से जाके ट्रांसफर हो जाएगा मेरे लोन अकाउंट में। तो मेरी ईएमआई टाइम टू टाइम भरती रहेगी, तो मैं पेनल्टी से बच जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं आएगा। ये कैसे कैसे हो सकता है जी? जैसे मान लो मैंने एक सेम बैंक से लोन लिया, उसी बैंक में मेरा अकाउंट है और तो मैं उसी अकाउंट पे ही ऑटो पे सिस्टम चालू करवा सकता हूं। ऑटो पे सिस्टम आपकी परमिशन के द्वारा ही चालू होता है। बैंक आपसे परमिशन लेगा तभी वो चालू करेगा। तो मेरे जो भी वहां अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उससे जो पैसा है वो मेरे ईएमआई अपने आप भरती रहेगी हर महीने सेम डेट पर। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगी, ना मेरी कोई ईएमआई बाउंस होगी। अंटिल मेरे बैंक में पैसा होना चाहिए, मेरी जो सेविंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और अगर मान लो मैं कोई ऐसा लोन लेता हूं और उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, मैं दूसरी बैंक से करना चाहता हूं, तो मैं दूसरी बैंक का जो अकाउंट है उसको भी ऑटो पे में सेट करवा सकता हूं। मुझे कुछ चेक वगैरह देने होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, तो उस बैंक से दूसरी बैंक से भी, मान लो मैंने लोन लिया सपोज बैंक ऑफ इंडिया से और मेरा अकाउंट है पीएनबी में, तो पीएनबी का भी ऐसे लिंक हो जाता है। तो मैं परमिशन दे दूंगा, तो पीएनबी का जो मेरा अकाउंट है उससे पेमेंट मेरे ईएमआई के रूप में जो है जमा होता रहेगा। तो ये तो हो गया लोन वाला सिस्टम। अब यहां पे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐप है जो 500 रुपया महीना आपसे लेना चाहती है, या कोई ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका मान लो 300 रुपया महीना आपको देना पड़ता है। तो जैसे ही आप मान लो कोई ओटीटी एग्जाम्पल है, कोई ओटीटी ऐप है, उसका मान लो आपने सब्सक्रिप्शन लिया 500 रुपए महीने का। तो जैसे ही आपने लिया, आपने यूपीआई या कार्ड के थ्रू ऑटो पे सिस्टम चालू कर दिया, क्योंकि आपके परमिशन दे दी, भाई ठीक है चालू कर दिया। तो आपके कार्ड से वो 500 रुपया महीना ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और इस ओटीटी सब्सक्रिप्शन का जो है पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक एक सेम डेट पे। तो इससे भी आप क्या होगा, पेनल्टी से बच जाएंगे। लेकिन अगर इस केस में उल्टा है, वहां तो क्या होगा कि अगर मानो लोन आपने लिया है और वहां पे अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं हुआ जितने की आपकी ईएमआई का अमाउंट है, तो वहां पे तो आपकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी और आपको पेनल्टी वगैरह सब देना पड़ेगा। लेकिन जो ओटीटी या एप्लीकेशन की जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इस तरह के सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने कार्ड के थ्रू ऑटो पे सिस्टम चालू किया और उस कार्ड में आपने इंटरनेशनल सिस्टम बंद कर दिया या बैंक में अकाउंट बंद करा दिया, कार्ड बंद करा दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई या फिर पैसा ही नहीं है अकाउंट में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एंड हो जाएगा। आप ओटीटी को फिर यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दोबारा से जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी ईएमआई तो कोई नहीं जो बाउंस होगी, बस आपकी सर्विसेज रुक जाएगी जिस भी ओटीटी से आपने लिया है। तो इस तरीके से ये ऑटो पे सिस्टम जो है काम करता है। ज्यादातर सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन और लोन की ईएमआई भरने के लिए यूज किया जाता है, वो भी आपकी परमिशन के द्वारा ही इसको यूज किया जाता है। आपका कोई डाउट हो कमेंट कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।